मैं ब्राह्मण महासंस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा करता हूँ और पुलिस विभाग से मैं रिटायर्ड हूँ उप निरीक्षक पद से। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे लखीमपुर खीरी में जो हमने 6 बिंदु बनाए हैं, 7 बिंदु, उनको मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, जो वृक्षारोपण का काम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसको प्रशासन पेड़ कटवा के नंगा कर रही है ज़मीन को, इस पर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, मोहम्मदी गोला के अंतर्गत जो गोमती नदी का मामला है, गोमती नदी की सफाई करने के लिए काफ़ी योजनाएं आई हैं। जल शक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी इस पर करते हैं। यहाँ पर हमारा ना तो कोई विधायक है, ना तो मेरा सांसद है, ना तो कोई और आदमी है। लोग भारती जहाँ तक है वो भी केवल बात करती है, लेकिन उसको सफाई कराने की कोई इसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आपके माध्यम से ये सरकार तक मेरी बात जानी चाहिए। नंबर 3, लखीमपुर खीरी में 27 लगभग थाने हैं। 27 थानों में मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि थानों के प्रभारी पद पर उन्हीं लोगों को योग्य और जो ईमानदारी निरीक्षक पद के हैं, इंस्पेक्टर जो हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जाए। लेकिन यहाँ ऐसे थाने हैं, ऐसे कुल थाने हैं जिसमें उप निरीक्षक को उनकी जिम्मेदारी दी गई है और निरीक्षक मारे मारे घूम रहे हैं। पुलिस लाइन में, पुलिस कार्यालय में हर जगह निरीक्षक पद घूम रहा है, लेकिन उनको थाने का चार्ज नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी भ्रष्टाचार का समायोजन हो रहा है, क्योंकि उप निरीक्षक के पद को खत्म कर दिया है प्रभारी निरीक्षक के पद पर जाने के लिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। वहाँ जहाँ तक जो प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की जाती है उसमें डीएम का अनुमोदन मस्ट बी कंपलसरी, उसमें डीएम का अनुमोदन होता है। कोई भी नियुक्ति अनुमोदन होकर डीएम की नहीं आती है। और नंबर 3, यहाँ पर एसपी के एक स्टोनो हैं जो 16 वर्ष से लगातार एक ही जगह पर नियुक्त हैं। ये ट्रांसफर नीति क्या इनके लिए लागू नहीं है? इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है? ये 16 साल से एक ही जगह पे नियुक्त हैं ये, तो इसकी भी मांग कर रहा हूँ। और हर वर्ष ट्रांसफर नीति के आधार पर समय सीमा पूर्ण करने वालों की मांग की जाती है, मुख्यालय मांग करता है, तो इनका नाम क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं जाता है कि स्टोनो एक होता है और एसपी का बहुत खास होता है, वो अपना नाम दबा जाते हैं। लेकिन मैं इस बात को भी उल्लेख कर रहा हूं कि इनका ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, कि क्या और कोई स्टोनो जनपद लखीमपुर में काम करने के लायक नहीं है उत्तर प्रदेश में? नंबर 5, अब जो है लोकसभा निर्वाचन के बाद एक मैंने वीडियो वायरल किया था जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। थाना मोहम्मदी की पुलिस ने अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की, किन लोगों को मुलजिम बनाया है, क्या उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं, किस आधार पर कितने मुलजिम पकड़े हैं, कितने छोड़े हैं, उस पर आरोप पत्र लगा है कि नहीं लगा है, अभी तक ना तो मेरा बयान लिया गया है, ना महेश चंद्र श्रीवास्तव पत्रकार इनके घर के सामने से निकला था जुलूस, इनका भी बयान नहीं लिया गया है। कैसी विवेचना हो रही है, इस पर भी मैं आपत्ति उठा रहा हूँ कि इसकी विवेचना कायदे से हो और जो सही व्यक्ति हैं, जो शिबू सिद्दीकी का नाम लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। उस ना तो वीडियो में है और ना वो व्यक्ति था, उसका नाम एक पत्रकार ही ने लिया है और वो पत्रकार दलाल किस्म का है। वो यहाँ से वहाँ तक थाने और एसडीएम तक अपना संबंध बनाए है और उसी की बात पर उसका नाम लिया गया शिबू सिद्दीकी का। शिबू सिद्दीकी का नाम नहीं था इसमें। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, वो अपनी विवेचना में उसको ढूंढे वो कौन आदमी था जो नारे लगा रहा था। तो निष्पक्ष विवेचना होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी के खिलाफ गलत या निर्दोष व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। अभी एक और मामला आया है 2-3 दिन पहले, यहाँ ऑटो लिफ्टर